सिस्टम के जो दिए गए पीपीटी है उसमें फार्मिंग वाला जो पेज है हम उस पेज पे आ गए हैं और यहाँ से हम आसान शब्दों में इसे समझते हैं कि टोकन फार्मिंग में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और इनका हमें कैसे कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोकन फार्मिंग जो हम करेंगे वो पीबीसी मेटा टोकन के माध्यम से ही हम टोकन फार्मिंग करेंगे और यहाँ पे जो BUSD की करंट वैल्यू होगी यानी पीबीसी मेटा का जो वैल्यू हमें दिख रहा है pbcmeta.io पे उस वैल्यू के हिसाब से ही करेंगे और जिसमें ये बताया जाता है कि 100 BUSD यानी 100 BUSD के वैल्यू के बराबर हमें पीबीसी मेटा टोकन से फार्मिंग करनी है मिनिमम, यानी कम से कम 100 BUSD के वैल्यू के बराबर जितना पीबीसी मेटा टोकन लगेंगे हमें उतने पीबीसी मेटा टोकन से करना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये आता है कि फार्मिंग वैल्यू एट स्टेक विल बी रिलीज, यानी कि यहाँ पे जितना भी हम फार्मिंग वैल्यू हमारा होगा यानी कि अगर हमने फार्मिंग कर लिया मिनिमम तो 100 फार्मिंग वैल्यू हमारे करने हैं मिनिमम, तो उस पर हमें 100% एडिशनल हमें रिवार्ड मिलने वाले हैं, यानी कि जितना भी हमारा फार्मिंग वैल्यू होगा उतना ही हमको सिस्टम की तरफ से भी रिवार्ड के रूप में यहाँ एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे फार्मिंग के जो वैल्यू होंगे वो स्टार्ट होंगे हमको मिलने के लिए 0.25% पर डे करके वो रिलीज होंगे वहाँ से, यानी कि यहाँ भी हमारा ये फार्मिंग वैल्यू पूरी तरह से स्टेक होंगे और स्टेक होने के बाद ये 0.25% पर डे के हिसाब से हमें ये डेली का यहाँ पे रिलीजिंग होने वाला है। साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिलीज फार्मिंग वैल्यू विल बी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द कनेक्टेड वैलेट इन द फॉर्म ऑफ पीबीसी मेटा। तो जो यहाँ पे हमारी इनकम जो जनरेट होगी जो 0.25% करके जो सिस्टम की तरफ से मिलेगी और जो हमारी इनकम होगी इसके अलावा जैसे हमारे रेफरल इनकम या फिर और भी जो इनकम्स हमारे होंगे टीम इनकम होगी वो सारे इनकम जो हमारी बनेंगी जब हम उसको विड्रॉ करेंगे तो जो वैलेट हमारा कनेक्ट है उससे उस वैलेट में हमें पीबीसी मेटा के रूप में मिलेगा, लेकिन BUSD वैल्यू के हिसाब से। जैसे अगर पीबीसी मेटा का वैल्यू 5 BUSD है एक पीबीसी मेटा का वैल्यू और हमारी इनकम अगर 10 होती है तो 10 को विड्रॉ करेंगे हम तो हमारे वैलेट में 2 पीबीसी मेटा ही विड्रॉ होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विड्रॉल में हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा चार्ज भी देना होगा जो आपको जब हम वेबसाइट पे आएंगे तो उसके बारे में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं कि यहाँ पे जो हम रेफरल नेटवर्क जो बनाने वाले हैं अपने लिंक के माध्यम से जो शेयर करके उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्ट रेफरल कैन इंक्रीज द फार्मिंग स्पीड अप टू 1.5% पर डे, यानी जो डायरेक्ट रेफरल हमारा है जितने भी लोग हम नए लोगों को रेफर करेंगे उसको हम चाहें तो 1.5% पर डे तक स्पीड अप कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट रेफर जितना ज़्यादा हम करेंगे उससे हमारी जो है स्पीड अप बढ़ेगी और मैक्सिमम स्पीड हमारी होगी 1.5% पर डे। अब ये कितना करना होगा कि हमें ये स्पीड यहाँ तक पहुँचेगी इसके बारे में वेबसाइट पे है, तो वेबसाइट पे हम चलते हैं वहाँ पे आपको क्लियर करते हैं। इसके बाद एक और इनकम आपको जो दिखाई गई है द फार्मिंग रिवार्ड वैल्यू लिमिट कैन बी इंक्रीज अप टू 500% बाय द परफॉर्मेंस या रेफरल रिवार्ड वैल्यू फ्रॉम टीम रेफरल, यानी जो फार्मिंग का जो रिवार्ड वैल्यू हमें मिला है उसकी लिमिट हम बढ़ा सकते हैं। जो हमें मिल रहा है 100% एक्स्ट्रा रिवार्ड वैल्यू उसको हम 500% तक बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे परफॉर्मेंस और रेफरल रिवार्ड वैल्यू के हिसाब से, यानी कि हमारी जो टीम जो बनेगी यहाँ पे वो टीम जितने लोगों को रेफर करेगी उसके हिसाब से हमारी ये बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या कैटेगरी दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसको भी हम देखेंगे वेबसाइट पे चल के। और सबसे नीचे दिया हुआ है कि सी द फार्मिंग एंड परफॉर्मेंस रेफरल टेबल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग रेफरल नेटवर्क। तो जो रेफरल नेटवर्क हम बनाने वाले हैं उसका बेनिफिट जो हमें मिलेगा वो हम फार्मिंग का जो टेबल है परफॉर्मेंस का जो टेबल है उस टेबल में जाकर के देख सकते हैं।